नमस्कार प्रिय दर्शकों व श्रोताओं भक्तजनों, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। जो भक्तजन मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं आज एक ऐसी सुंदर बात बताने वाला हूं जो भक्तों के हित के लिए है और आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। पूरी वीडियो का अंत तक देखें, आपको आनंद आएगा। भगवान हमारे सम्मुख खड़े हैं। सम्मुख हो जीव मोय जवहीं जन्म कोट अगना सही तवहीं। तो भगवान हमारे सम्मुख खड़े हैं, किस प्रकार खड़े हैं उसके बारे में आपको बतलाने वाला हूं। आप इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। और जो परमात्मा से विमुख हो जाता है फिर उसका परमात्मा से मिलन नहीं हो सकता। तो वीडियो को अंत तक देखें। भगवान साक्षात सामने विराजमान हो रहे हैं। मेरे ऊपर उनकी छत्र छाया है। वे आश्वासन दे रहे हैं कि तुम चिंता मत करो। वास्तव में चिंता भी क्या है, अर्जुन को भगवान आश्वासन दे रहे हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अयं त्वा सर्व पापयोः मोक्षयिष्यामि मा शुचि। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझे सर्वशक्तिमान सर्वधार परमेश्वरी ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। यहाँ पर बताया है कि वहाँ मतपरम कहा या मामेकं शरणं व्रज कहा है। मेरी परायण हो ऐसा कहना और मेरी शरण हो ये कहना एक बात है, एक ही बात है। हमें इस प्रकार का भाव करना चाहिए कि भगवान आकाश में खड़े हैं और वो कह रहे हैं अहं त्वा सर्व पाप भयो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। जो बात अर्जुन के लिए कही वही सबके लिए। ये बात समझनी, गीता इसी बात के लिए तो है। जो बात अर्जुन के लिए कही है वो सबके लिए कही गई है, अर्जुन की बात नहीं है। हमारे मन में यह भाव पैदा होता है कि हम बड़े पापी हैं, नीच हैं। भगवान कहते हैं मैं सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान की कृपा के सम्मुख पाप कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हम बराबर इस प्रकार की भावना करते रहें कि भगवान हमारे सम्मुख खड़े हैं और कह रहे हैं शोक मत कर, मैं तुझको सब पापों से मुक्त कर दूंगा। वे कृपा दृष्टि देख रहे हैं और हमारे ऊपर प्रेम, आनंद और शांति और क्षमता की वर्षा कर रहे हैं। उनके गुण हमारे रोम रोम में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे हमें रोमांच हो रहा है। और रोमांच होते समय प्रत्येक रोम रोम में राम राम की ध्वनि निकल रही है। रग रग बोले राम जी, राम राम रंकार सहज ही ध्वनि होते हैं कहे कवित विचार। जिस प्रकार हनुमान जी के प्रत्येक रोम रोम में राम राम रम रहा है, उसी प्रकार हम भावना कर रहे हैं कि हमारे शरीर में 3.5 करोड़ रोम हैं, उन सब में सबसे राम राम का जाप हो रहा है। ये बड़े दर्जे की भजन है। हमारा लक्ष्य इस प्रकार होना ही भजन है। हम इस प्रकार साधना करनी चाहिए कि देखो कैसा आनंद और कैसी शांति है। भगवान की दया का स्रोत बह रहा है, मानो हमें प्रेम के सागर में डुबा दिया हो। कैसी ज्ञान की दीप्ति है। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता सूक्ष्म से अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप सूर्य के सदृश नित्यन चेतन प्रकाश स्वरूप अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर स्मरण करता है। जहाँ पर कृपा राम की हुई तहाँ पर कृपा करे सब कोई। हम सब पर भगवान की बड़ी कृपा है। मेरे ऊपर भी भगवान की कृपा है। जो आप लोग यहाँ आए हैं इससे मेरा समय भी भगवान की चर्चा में बीतता है। वास्तव में वक्ताओं श्रोताओं की कृपा माननी चाहिए। हर एक भाई को अपने ऊपर भगवान की दया पद पद पर देखनी चाहिए। राजा साहब से जो संयोग है वह भी भगवान की कृपा ही है, और नहीं तो राजा महाराजा से संयोग होना बड़ा ही कठिन है। एक बात और मैं आपको बताने वाला हूँ। आवत ही हर से नहीं नहन ने सने तुलसी तहा न साजे कंचन बरसे में। दया, क्षमता और प्रेम सबकी परीक्षा नेत्रों से होती है। गीता में भी कहा है नेत्रों में गुणों का दिग्दर्शन होता है। नेत्रों से इन सब गुणों का देखना चाहिए, समझना चाहिए। भगवान से इन सब बातों का विकास हो रहा है। सारे गुण हमारे में प्रविष्ट हो रहे हैं। भगवान प्रेम की मूर्ति, उनका स्रोत बहता जा रहा है।
प्रेम ही आनंद है। भगवान स्वयं चिन्मय है, उसमें भी विशेष चेतना नेत्रों में है। ये सब प्रभु की कृपा है। प्रभु ज्ञान का प्रभाव डाल रहे हैं, इससे हमारे रोम रोम में ज्ञान की दीप्ति हो रही है। सारे शरीर में, इंद्रियों में और मन में ज्ञान परिपूर्ण हो रहा है। रात दिन हम में गुण प्रविष्ट हो रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में क्या विक्षेप, आलस्य आ सकता है? भगवान आकाश में खड़े खड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। हमें हर समय इसी तरह समझते रहना चाहिए, फिर आपकी अवस्था और आपका जीवन बदल जाएगा। यह भी ईश्वर की दया ही है। यदि उनकी दया ना हो तो ऐसे स्फूर्ता नहीं हो सकती। यदि अपने हाथ की बात तो खूब बढ़िया बढ़िया बातें कहें, किंतु सब पराधीनता है। यदि कोई वक्ता ऐसा मान लेता है कि सब गुण मेरे में हैं, तो वह नीरा मूर्ख है। उसको ईश्वर के तत्व का ज्ञान ही नहीं है। देवताओं का अभिमान हुआ तब भगवान यक्ष रूप से प्रकट हुए। अग्नि और वायु देवता परिचय लेने आए, तब भगवान ने अग्नि और वायु की शक्ति का आकर्षण कर लिया। उनमें क्या रखा है? भगवान दिखला दिया कि तुम में जो बल है वो मेरा ही है। भगवान की शक्ति ही सब काम कर रही है। जब भगवान धराधाम छोड़ दिया तब भी अर्जुन था और वह गांडी धनुष था। डाकुओं ने उनको लूट लिया। अर्जुन चुपचाप लौट आए। भगवान ने दिखला दिया कि तुम में जो शक्ति थी वह मेरी ही थी। जहाँ कहीं अहंकार आ जाता है, भगवान वहीं थप्पड़ मारते हैं। ये भी भगवान की कृपा है। हमारे हित के लिए भगवान हमारे चेताते हैं, ये भी भगवान की कृपा है। हमें भगवान की कृपा से ही कुछ लाभ होता है। वक्ता को समझना चाहिए कि मेरे द्वारा जो कुछ कहा जा रहा है वह प्रभु की कृपा से ही कहा जा रहा है, मेरा पुरुषार्थ बिल्कुल नहीं है। श्रोताओं को भी भगवान की कृपा समझनी चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि हमारी श्रद्धा और प्रेम का फल है। प्रेम और श्रद्धा होना आपके हाथ की बात नहीं है। हाँ, प्रेम और श्रद्धा के लिए भगवान से गदगद भाव से रोक कर प्रार्थना करनी चाहिए, तो सफलता हमें मिल सकेगी। सफलता नहीं मिलेगी तो वे भी सफलता ही है। प्रभु के आगे की हुई प्रार्थना नष्ट नहीं होती। बीज डालकर उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। जब जड़ पृथ्वी को बीज को अपने पेट में नहीं रखती तो क्या भगवान रख सकते हैं? हमारे हृदय में जो भाव पैदा होते हैं वह भी भगवान की कृपा है। हमें प्रभु पर निर्भर रहना चाहिए। भगवान को जो कुछ करते हैं फिर ठीक है। यदि आपकी दृष्टि उनकी दया की ओर रहेगी तो आपको उत्तरोत्तर प्रसन्नता होगी। आप अपने साधन को उत्तरोत्तर उन्नत देखेंगे। प्रभु की दया का सागर यहाँ ओतप्रोत रहता है। वे दया करेंगे। प्रभु की दया सागर ओतप्रोत है, क्योंकि जितने गुण होते हैं वे बिना आकारण के होते हैं, परंतु उस निराकार को भी प्रत्यक्षवत अनुभव करना चाहिए। प्रत्यक्ष में आपको कैसा आनंद मिल रहा है? भगवान कहते हैं सुहृदय सर्वभूतानां ज्ञात्वा शांति मृच्छति। जो कोई मेरी सुहृदयता और दृष्टि डालता है उसको शांति मिलती है। हमको भगवान के दया, प्रेम और शांति की ओर दृष्टि डालनी चाहिए। हम लोग उनकी दया के पात्र हो गए हैं, तभी तो मनुष्य शरीर मिलाए हैं। मनुष्य शरीर मिलने पे ऐसे स्थान पर स्वर्ग आश्रम आ गए हैं जो साक्षात मुक्ति का द्वार है। फिर भगवत चर्चा, इससे बढ़कर प्रभु की और क्या दया होगी। ऐसी परिस्थिति पाकर भी हम यदि भगवत कृपा से वंचित रह जाएं तो तुलसीदास कहते हैं जो न तरे भाव सागर नर समाज हस पाई, स्वकृत निंदक मंदमति आत्महनुगति जाई। ऐसे संयोग को पाकर भी जो भवसागर से पार नहीं उतरता वे निंदा का पात्र है और आत्महत्यारा है। ऐसे संयोग प्राप्त हो जाए तो उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। हमें भगवत प्राप्ति के मार्ग में जोश के साथ लग जाना चाहिए। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, मैंने अभी आपको बताई भगवान की कृपा कितनी बड़ी कृपा है। भगवान की जो कृपा है वो इतनी बरस रही है, फिर भी हम उनकी कृपा को समझ नहीं रहे हैं। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहता हूं। और जो हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो हमारी और भी वीडियो हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।